पंजाब और चंडीगढ़ के कॉलेजेस में डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है PSBTE। उसके बाद देखिए आपके पास ये लिंक मिलेगा। इस ब्लू वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिए तो कुछ इस तरह से देखिए आपको इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन्स 2023-24। इसके अलावा देखिए जो भी नोटिफिकेशंस रिलीज़ हुई हैं इसके रिगार्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो हम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन्स पे क्लिक करते हैं। तो वो एक बार नोटिफिकेशंस ज़रूर पढ़ लीजिए, वो आपके काम की हो सकती है। अब इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पहुँचने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है अपना, तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा सा नज़र आ रहा है, ये साफ नज़र नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 3 डॉट्स नज़र आ रही हैं, इस पर क्लिक कीजिए और थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे जो डेस्कटॉप साइट आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए अब इस फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग स्ट्रीम्स, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फार्मेसी, लेटरल एंट्री टू डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ये उनके लिए है जो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा में, या फिर मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। तो जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है उसे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आपकी कुछ डिटेल्स, जैसे कि कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। जैसे मान लीजिए आपका नाम है आलोक कुमार उपाध्याय, तो यहाँ पे आप आलोक लिख देंगे, यहाँ पे कुमार और फिर उपाध्याय। मान लीजिए आपके नाम में सिर्फ 2 ही अक्षर है तो आप फर्स्ट और लास्ट में लिखिए, मिडल खाली छोड़ दीजिएगा, इस तरह से। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, आधार नंबर, मदर्स नेम, आपका एड्रेस। तो ये सब बेसिक डिटेल्स हैं, ये आप आसानी से भर सकते हैं। लोकेलिटी, तो लोकेलिटी में जैसे मान लीजिए परमानेंट एड्रेस में हाउस नंबर वगैरह डाल दिया, लोकेलिटी में सेक्टर वगैरह डाल दिया या फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह डाल दिया। फिर स्टेट, चलिए डिस्ट्रिक्ट नीचे है तो लोकेलिटी में आप तहसील डाल सकते हैं अगर आप गांव में रहते हैं तो, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ये जो नज़र आ रहा है आपको, तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपको एक ईमेल आईडी भरनी होगी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड खुद से जनरेट करना है और वही पासवर्ड फिर से आपको यहाँ पे भरना है जो आपने पासवर्ड सोचा है। तो पासवर्ड जब आप बना रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है 8 से लेके 13 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपना नाम लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, शर्मा लिख रहे हैं, एस बड़ा कर दीजिएगा, तो कम से कम एक कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर का होना चाहिए, और कम से कम एक छोटा भी होना चाहिए, और कम से कम इसमें एक डिजिट होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी। और इसमें कोई ना कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी कम से कम होना चाहिए, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं #@ ऐसा। तो एक एग्जांपल जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना नाम का पहला अक्षर बड़ा, उसकी मतलब कुछ भी लिख दीजिए, बस ये है कि आप एक अक्षर बड़ा और एक छोटा कम से कम होना चाहिए, उसमें एक नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, पासवर्ड बना रहा हूँ A3JKL5CD, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 आराम से ये पासवर्ड बन जाएगा इस तरह। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या करना है, आपको यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेना है। व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, विच प्लेस यू लाइक मोस्ट। तो इसमें से एक क्वेश्चन चूज़ कर लीजिए। सबसे बढ़िया क्वेश्चन पता कौन सा है कि व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप कहाँ पैदा हुए, यहाँ पे वो आंसर डाल दीजिए,
ठीक है, ये आंसर क्यों डालना है आपको, ताकि आप अपना पासवर्ड भूल भी जाए ना तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे के दोबारा से जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको बर्थ प्लेस कभी भूलेगा नहीं, भले से पासवर्ड भूल जाए तो यहाँ पे आप अपना जो है सिक्योरिटी आंसर डाल दीजिए पंजाब। तो अगली बार जब आप पासवर्ड भूल भी जाएंगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो आप आंसर देंगे पंजाब, आपका जो है इस तरह से फॉर्म खुलने लग जाएगा। उसके बाद देखिए आपको 4 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन क्रिएट करना है। तो वो 4 अक्षर का नंबर में, जैसे आप 5, 8, 9, 7 कुछ ऐसे कोई भी 4 डिजिट का सिक्योरिटी पिन जो है क्रिएट कर सकते हैं। और फिर देखिए आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। और ये स्पेशली कह रहा है देखिए वंस सबमिटेड डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड, इसीलिए सब कुछ सोच समझ के भरिए। एक बार आपने सबमिट कर दिया फिर कुछ चेंज नहीं होगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया है कि सब कुछ सही भरा हुआ है तो। इसके बाद देखिए ये कहा जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़, नीचे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा लाल लाल अक्षरों में, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिख लेना है या फिर मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। उसी से आपको फिर आगे लॉगिन करना है। तो चलिए चलते हैं। आप देखिए यूज़र लॉगिन, तो नीचे मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया तो नीचे आपको लाल अक्षरों में रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो नंबर यहाँ पे भरना है, पासवर्ड यहाँ पे भरना है और फिर लॉगिन कर लेना है ताकि आप आगे का फॉर्म भर सकें। जैसे आप देखिए लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद इस तरह का जो है पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपको सारी की सारी जो है प्रोसेस बताया हुआ है कि क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पे जाना है, यानी कि पहला स्टेप क्या होगा, अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म को भरना। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, फीस पे करनी रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फोर्थ स्टेप में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। फिफ्थ स्टेप में मेरिट लिस्ट जनरेट होगी और सीट अलॉटमेंट होगी, इसमें आपको नहीं कुछ करना है। ये फिफ्थ स्टेप जो है कॉलेज वालों की तरफ से होगा, या आप कह सकते हैं एडमिशन्स जिसके थ्रू हो रहे हैं वो करेंगे ये सब। उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा और फिर एडमिशन फ़ी पेमेंट और सीट कंफर्म हो जाएगी। तो अभी हमारा स्टेप क्या है, लॉगिन करने के बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ये रहा देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या भरना है, अपलोड करनी है फ़ोटो, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ से फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं जो भी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। तो आप पहले से ही अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींच लीजिए और उसको स्कैन करके उसका साइज़ जितना कहा गया है उसके अंडर रख लीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है वो 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट ही आपको कहा गया है, JPG या JPEG या फिर PNG, PDF फॉर्मेट नहीं रखना है आपको। तो पहले से आप ये 2 फ़ोटोज़ क्लिक कर लीजिए, इनका साइज़ एडजस्ट कर लीजिए। इनका साइज़ कैसे एडजस्ट करना है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देखकर साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। और अपलोड कैसे करनी, जैसे मैंने आपको बताया कि अपलोड पे जाएंगे फ़ोटो पे और यहाँ से आप एक फ़ोटो चूज़ कर लेंगे जिसे भी आप अपलोड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये, और डन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर डन आ रहा है, तो इस पे क्लिक करने से इस तरह से देखिए फ़ोटो अपलोड हो जाती है। अब देखिए अगर फाइल साइज़ ठीक नहीं है तो ये आपको कहेगा प्लीज़ चेक फाइल साइज़ या फाइल एम्प्टी, ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। तो इसलिए पहले आप फ़ोटो खींच के साइज़ एडजस्ट ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह से देखिए आपको अपलोड सिग्नेचर, पंजाब डोमिसाइल आपका है येस या फिर नो, सिख माइनॉरिटी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सिख माइनॉरिटी अर्बन एरिया, रूरल एरिया, नॉन सिख माइनॉरिटी अर्बन एरिया या फिर नॉन सिख माइनॉरिटी, यानी कि अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो उसके हिसाब से आपको इसे चूज़ करना है।
कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद देखिए आपकी जनरल, SC ST, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड एरिया, जोन सी भी है। नेशनैलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एरिया, रूरल या फिर अर्बन। एनुअल फैमिली इनकम देखिए मोर देन 8 लैक्स, लेस देन 8 लैक्स या लेस देन 2.5 लैक्स। अगर आप लेस देन 2.5 लैक्स करते हैं तो शायद आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़े। तो इसलिए आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट है आपके पापा का, आपके फादर का, तो ही आप लेस देन 2.5 लैक्स पे क्लिक कीजिएगा। मतलब जो भी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। लेस देन 2.5 में ध्यान रखिएगा, इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ सकता है। उसके बाद देखिए क्या आप बिलोंग करते हैं फ़ी वेवर वाली स्कीम पे, येस या नो। उसके बाद देखिए PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, क्या इसमें आप आते हैं। तो जो PM केयर फंड्स था जो कोरोना के समय जिन स्टूडेंट्स ने अपने माँ बाप को खो दिया था उनके लिए। उसके बाद रिलीजन सिलेक्ट करना है आपको। हाँ अच्छा, एक ये फ़ी वेवर में आप आते हैं या नहीं। फ़ी वेवर आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए फ़ी वेवर स्कीम से आप बिलोंग करते हैं या नहीं, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगर आपके परसेंटेज 90% से अबव है, 80% से अबव हैं, तो उसके हिसाब से देखिए आपको कितनी जो है फ़ीस में छूट मिल रही है। इसमें इनकम का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम SC स्टूडेंट्स के लिए, और 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है उस पर, और पेरेंट की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये सारा जो आप पढ़ सकते हैं उसके हिसाब से आप अगर फ़ी वेवर वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपको येस सिलेक्ट करना, नहीं तो नो सिलेक्ट करना है। ये आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो ये मैं बताता हूँ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है देखिए, जैसे आप PSBT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। ये रहा देखिए, प्री रजिस्ट्रेशन एंड स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको एग्जामिनेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको क्लास 10 सिलेक्ट करना है, और जो भी आपका बोर्ड है, पंजाब बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो सा भी बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th क्लास कब पास किया, रोल नंबर। अगर आपको देखिए CGPA दिया गया है, मार्क्स नहीं दिए गए हैं, तो आप इस टेबल को देखकर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अपने CGPA को मार्क्स में। ये देखिए, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे। CBSE PSEB सबका आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जिस स्कूल से आपने 10th पास की उसका नाम, उसका एड्रेस, और किस स्टेट में पढ़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपका फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिट हो जाता है। सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है किसी चीज़ में डाउट है तो आपने अभी फाइनल सबमिशन नहीं किया, लेकिन एक बार आपने फाइनल सबमिशन कर दिया फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो फॉर्म भरने के बाद आपको देखिए सबमिट कर देना है इसे, और एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया फिर ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए फॉर्म सबमिट हो चुका है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा इसे डाउनलोड करने का। इसके बाद देखिए आपका अगला स्टेप है फीस पे करने का। जैसे देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया है, सबमिटेड है, लेकिन पेमेंट स्टेटस में शो हो रहा है नोट पेड, तो फी आपको पे करनी है। तो यहाँ आपको देखिए जो नज़र आ रहा है ये 200, ये भर दीजिए सर्च पे। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, मेक पेमेंट पे। इसके बाद देखिए आपको फ़ी पेमेंट करनी है, जैसे भी आप चाहें वैसे पे कर सकते हैं, UPI कार्ड, नेट बैंकिंग, व्हाट्सएप, जैसे भी। तो इस तरह से देखिए फ़ीस पेमेंट हो जाएगी आपकी। और इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा आपका, तो फीस पेमेंट करने के बाद देखिए अपलोड या व्यू डॉक्यूमेंट्स पे आपको जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स व्यू या अपलोड करने के लिए देखिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी पहले। फीस पे करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो करने हैं
कुछ और तो वो कर सकते हैं, या फिर जो आपने अपलोड किए हैं वही चलेंगी। पेमेंट करने के बाद देखिए आप दोबारा से लॉगिन करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, तो इसके बाद देखिए आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ी पे हुई है कि नहीं। तो इस टैब पे क्लिक कीजिए। तो फ़ी पेमेंट होने के बाद देखिए आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि योर पेमेंट हैज़ बिन रिसीव्ड, काइंडली प्रोसीड फॉर स्टेप 3, यानी कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। और कई बार क्या होता है कि अमाउंट डिडक्ट हो जाता है लेकिन फ़ी पेमेंट नहीं होती, या शो करता है कि अभी पेंडिंग है। तो ये कहा गया देखिए इसके लिए स्पेशली कि नेक्स्ट वर्किंग डे पे अपडेट हो जाएगा ये। तो फ़ी पेमेंट करने के बाद देखिए आपका अगला स्टेप, थर्ड स्टेप, प्रिंट एप्लीकेशन। तो इस पर क्लिक कर, यहाँ से आप देखिए इसे डाउनलोड कर सकते हो, इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका फोर्थ स्टेप, अपलोड व्यू डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए इसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो अपलोड करने हैं वो कौन से हैं। एक तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और दूसरा आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अपलोड कैसे करनी मैंने आपको बता ही दिया है। साइज़ आपको कितना रखना है, देखिए 10 से 200 KB के बीच में, और PDF, JPG या फिर JPEG या फिर PNG फॉर्म जो है इसमें होना चाहिए। इस तरह से आपका स्टेप 4 भी कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ स्टेप में देखिए फिल या व्यू चॉइसेस, वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जब वो स्टार्ट होंगी तब आप उसे भर पाएंगे। उसके बाद देखिए वेरीफाई पेमेंट स्टेटस, ये तो अलग हो गया। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और आपको कॉलेज में जाके फ़ी वगैरह सबमिट करनी होगी। तो यहीं तक आपको लगभग फॉर्म भरने में ये सारा काम करना था। अभी चॉइसेस भरना है लेकिन उसकी अभी डेट आई नहीं है, वो जब स्टार्ट होगा तभी आप भर सकते हैं। और कैसे भरते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।